नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका आर्या और आप देख रहे हैं आवाज़ उत्तर प्रदेश। आज की प्रमुख खबरें उत्तर प्रदेश की कुछ इस तरह से हैं। पहली खबर बलरामपुर से है, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार की शाम बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर पहुंचे। सीएम के साथ यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सीएम के हेलीपैड पर जिलाधिकारी श्रुति और एसपी हेमंत कुटियाल ने स्वागत किया। सीएम ने देवी पाटन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर जिले का हाल जाना। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले स्तनपान दिवस को आज सिविल अस्पताल की नई पहल ने और अच्छा बना दिया है। अब महिलाएं अस्पताल परिसर में भी बच्चों को स्तनपान करा सकेंगी, जिसके लिए एक नए रूम को बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने फीता काट कर किया और इस मौके पर उन्होंने इस स्तनपान कमरे का खुद जायजा लिया और इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि अब प्रदेश में हर जगह यह व्यवस्था लागू होगी। वैक्सीनेशन का ऐसा नहीं है कि कोई हम बहुत प्रयास करके रिकॉर्ड बना रहे थे। कल वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध बहुत हो गई थी और भारत सरकार से भी हमें बहुत सहयोग मिला था, बहुत वैक्सीन वहाँ से भी आ गई थी। तो जो हमारा यूपी का क्लस्टर मॉडल है, जिसको हम सामान्य तौर से भी करते रहते हैं और आपने देखा होगा कई अवसरों पर 10 लाख से ज़्यादा डोज यूपी में लगाई गई है, तो वो हम थोड़े ही एरिया में, रूरल एरिया में हम क्लस्टर मॉडल लगा पाते थे। कल वैक्सीन ज़्यादा थी तो ज़्यादा बड़े एरिया में क्लस्टर मॉडल लगा और उसका नतीजा ये है कि कल एक दिन में ही 28 लाख से ज़्यादा डोजेस लगाई गई हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी यूपी के जितने भी लोग हैं उनको हम वैक्सीनेट करें। यूपी में 2022 के चुनाव करीब आते ही राजनीतिक पार्टियों में उथल-पुथल शुरू हो गई है। इसी क्रम में जहां बुधवार को भाजपा में पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू अपने अन्य साथियों के साथ शामिल हुए, वहीं लखनऊ के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सैकड़ों लोगों के साथ पीस पार्टी के नेता अभिनव भार्गव भी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि आज हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि 9 से 10 अगस्त को सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान चलाएगी। खाद महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगा, गन्ने का 14,000 करोड़ से अधिक का बकाया, बेरोजगार नौजवान रोज सड़कों पर आंदोलित है। कभी मुख्यमंत्री आवास के सामने, कभी मंत्री आवास के सामने, कभी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। लाठी, मुकदमे और जेल के अलावा सरकार रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रोज की घटनाओं ने उत्तर प्रदेश को दहला दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने झांसी स्टेशन का नाम बदले जाने को लेकर तंज कसा है। अच्छा होता भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक जानदार शानदार महारानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे नई स्टेशन बनाती, वो तो बनाया नहीं। पुराने काम का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी अपना काम बताना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत और परंपरा है। राष्ट्रीय राजधानी में मासूम के साथ बर्बरता पर प्रमोद तिवारी का गुस्सा फूटा। प्रमोद तिवारी CWC मेंबर हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि कहां सो रही है भाजपा। 9 साल की मासूम को न्याय तभी मिलेगा जब गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी इस्तीफा लेगी। 9 साल की क्या उम्र रही होगी उस बच्ची की, जिस पर दिल्ली में, जहां भारत की राजधानी, जहां गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, और दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह के अंतर्गत है। उस बच्ची के साथ बारंबार बलात्कार होता है और बलात्कार के बाद उसे जिंदा जलाने की कोशिश होती है। याद करिए निर्भया कांड, कुछ ऐसे ही हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार से इस्तीफा मांगा था, मोमबत्तियों से भर दिया था दिल्ली के राजपथ को,
आज मैं पूछना चाहता हूं कहां सो रहे हैं? उठें और अपने गृह मंत्री का त्यागपत्र दिलाएं उस मासूम बेटी के लिए। तब तो निर्भया कुछ दिन जिंदा थी। आज तो बेटी सूरज भी नहीं देख पाई दूसरी है। अगर नैतिकता, आगे है। अमित शाह से ज्यादा अक्षम, कमजोर दूसरा कोई गृह मंत्री भारत में आया नहीं। वो उस कुर्सी के लिए कहीं से सही नहीं बैठते जिस पर सरदार पटेल बैठा। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दलितों की बात करने वाले राजनीतिक दल और नेता अब कहां चले गए। आज जब जरूरत थी पीड़ित दलित परिवार को, तो उस समय सिर्फ राहुल गांधी थे। दलित बेटी के परिवार से मिले और न्याय की लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाया। अब कहां चले गए दलितों की बात करने वाले राजनीतिक दल और वो नेता जो दिन रात दलित दलित करते हैं। लेकिन जब दिल्ली में एक दलित बेटी को बलात्कार किया गया, मारने के बाद उसके शव को जिस तरीके से बर्बरता से जला दिया गया, उस समय वो दलित राजनीतिक दल और दलित नेता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उस समय तो अगर कोई दिख रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने उस पीड़ित परिवार से मिलकर उस परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। आज जब जरूरत सबसे ज्यादा थी उस दलित परिवार को सहारे की, तब तो श्री राहुल गांधी जी दिखे। वो दलितों की बात करने वाले राजनीतिक दल और वो नेता तो जाकर अपने मुंह पर टेप लगाकर सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए। बहराइच की पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले बहराइच के थाना जलवा क्षेत्र के गांव में वर्तमान एससी प्रधान की हत्या के मामले में कार्यवाही न होने के कारण नाराज परिजनों के साथ आज वह कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना स्थल पर अनिश्चित काल के लिए धरना देने के लिए बैठ गईं। उनका कहना है कि प्रधान की हत्या के मामले में अभी तक कोई निष्पक्ष जांच या कार्यवाही नहीं हुई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस की सरकार जब से केंद्र और प्रदेश में बनी है, तब से पूरे देश में हत्या, बलात्कार, बड़ी घटनाएं, जघन्य घटनाएं हमारे अनुसूचित जाति के ऊपर हो रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण बहराइच के करनिया ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान जी की गोली मार करके हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई और उल्टा ही पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार के लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और जिन लोगों ने हत्या किया है उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है। ये बहराइच की कोई एक ही घटना नहीं है। बहराइच के ही प्रयागपुर में ग्राम प्रधान के चुनाव में सामान्य सीट पर चुनाव लड़ने से धर्मेंद्र चौधरी की हत्या कर दी गई, उसमें भी अभी निष्पक्ष जांच नहीं कराया गया। लखीमपुर खीरी बाजार चीनी मिल की हठधर्मी सामने आई। गन्ना किसानों का अरबों रुपए चीनी मिल दबाकर बैठी है। 2 महीने से किसान मिल प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मिल प्रशासन ही नहीं, जिला प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी लापरवाह बने हुए हैं। अब तक कई बार सड़कों पर निकलकर किसान प्रदर्शन कर चुके हैं। आज की ट्रैक्टर रैली निकालकर नगर में प्रदर्शन करेंगे। वसलीपुर जंगली हाथियों ने बर्बाद की किसानों की 7 एकड़ फसल, इंजन को भी तोड़कर नष्ट किया। किसानों में फैली दहशत। दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से निकले जंगली हाथियों के झुंड भीरा रेंज क्षेत्र के वसीलीपुर गांव के किसानों के खेतों में जा पहुंचा और किसानों के खेतों में खड़ी धान व गन्ने की फसल को अपने पैरों तले रौंदकर बुरी तरह नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, जंगली हाथियों के झुंड ने किसान के खेतों में लगे पंपिंग सेट को भी उखाड़कर फेंक दिया। ये जो ग्रामीण यहाँ पर आए हैं, ये अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। ये कैसा क्या मामला प्रधान जी? कल रात को भाई साहब यहाँ पर ये जंगल के किनारे कुछ हमारे गरीब किसानों के खेत हैं थोड़े थोड़े जी, तो यहाँ पर एक हाथियों का झुंड रात में आया और इनका काफ़ी गन्ने का और धान की फसल का नुकसान किया जी। इंजन, बोरिंग वगैरह भी काफ़ी उसमें नुकसान हुआ है जी। हाँ जी। तो इस संबंध में आपने सूचना दी थी कहीं? जी, हमने हमारी रेंज के जो अधिकारी हैं, रेंजर साहब, उनको भी बताया और भी अधिकारियों को सूचना दी है जी। तो हम चाहते हैं कि इसमें इनको कुछ ना कुछ मुआवजा मिले और जो वन विभाग की टीम है वो आगे कोई नुकसान ना हो, इसके लिए यहाँ पर निगरानी करें।
बीते मंगलवार की देर शाम रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बरी के जंगलों में एक युवती के बेसुध हालत में मिलने से सनसनी मच गई। मामले की सूचना आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को इलाज के लिए लालगंज सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसका प्राथमिक इलाज कर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला युवती से जुड़ा होने के कारण मौके पर तत्काल सीओ लालगंज व एसडीएम पहुंचे। सीओ ने बताया कि युवती ने शव विषाक्त पदार्थ खाने की बात स्वीकार की है, उसकी हालत स्थिर है। सर, लालगंज का एक महिला का मामला है, क्या है पूरा मामला? थाना लालगंज क्षेत्र के बरी गांव के किनारे लगभग 5 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती नशे जैसे हालात में वहां पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल लालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां स्वयं उसने स्वीकार किया कि परिजनों से क्षुब्ध होकर उसके द्वारा कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया गया है। डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। उसको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां परिजन उसके साथ मौके पर मौजूद हैं। अन्य सभी बिंदुओं की जांच कराई जा रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद भी अभी तक वो किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में बना हुआ है। ताजा मामला बिकरू गांव में उसकी मूर्ति लगाने के ऐलान को लेकर हुआ है। विकास दुबे की मूर्ति लगवाने का ऐलान करने वाले भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है, जिसको लेकर कानपुर पुलिस ऑफ कमिश्नर असीम अरुण को ज्ञापन सौंपा गया है। मैं आदरणीय कमिश्नर साहब असीम अरुण जी को ज्ञापन देने आया था। ज्ञापन इस बात का था कि आजकल जो आप देख रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या पेपरों में आपने एक खबर देखी है कि विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला को महापुरुष बताया जा रहा है। हम लोग ब्राह्मण समाज से हैं, हम लोग केवल ये कहना चाहते हैं कि विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला महापुरुष की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो अपराधी थे। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है और अपराधी कोई जाति देखता नहीं है। अपराधी अपराध करने के समय केवल ये देखता है कि उससे हमें कितना धन अर्जन हो रहा है और इससे हमारे से कितना भय व्याप्त हो रहा है, जिसके द्वारा धन अर्जित किया जा सके। इसलिए हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, हम लोग अधिवक्ता लोग, कि इनकी मूर्ति लगाने की जो बात चल रही, अगर मूर्ति लगने की कहीं बात आई तो हम लोग, अगर इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे और हम लोग इनके खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे। हम इनके खिलाफ उस हद तक जाएंगे कि अगर कहीं कोई हमारे जो ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिपाठी जी हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं कि उन्होंने ऐसी बात कही क्यों, इनको एक महापुरुष की संज्ञा देने कैसे इन्होंने सोचा, क्योंकि ये अपराधी हैं, महापुरुष नहीं हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक आपने कई विधायक देखे होंगे जो केवल अपनी राजनीति से सरोकार रखते हैं, उनको जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विधायक के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी राजनीति से नहीं बल्कि जनता के दुख दर्द बांटकर उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य समझते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी जिले के पलिया विधानसभा 137 के बीजेपी विधायक रोमी साहनी की, जो अपने सराहनीय कार्य के चलते आए दिन चर्चाओं में बने रहते हैं। वह लगातार गरीबों और बेसहारा लोगों के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं, चाहे कोई बीमार परेशान हो या फिर किसी को ज़रूरत भी किसी भी चीज़ की हो, उसे वो सब दिलाते हैं। अभी की खबरों के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।